सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को मिल रही गति। आगामी 5 वर्ष में बनेगा 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क। मेजर मिनरल ब्लॉक की सफल नीलामी में राजस्थान ने समूचे देश में फहराया परचम। 86 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में सबसे आगे। और तीर्थराज पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में दिख रही राजस्थानी संस्कृति की मनमोहक झलकियां। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी से संवर रहा है और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 वर्ष में 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क और 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने जैसे अहम निर्णयों से उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी। सड़कों के क्षेत्र में 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क 60,000 करोड़ रुपए पे करके हमें बनाना है। कई हमारे प्रदेश में इस तरह के हैं, हाईवे भी हैं, लेकिन आज आवश्यकता है दूसरे कॉरिडोर की, तो हमने नए कॉरिडोर बनाने की भी बात है। हमने हमारे उपखंड से जिले स्तर की जो सड़कें हैं वो सिंगल हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनको 2 लेन बनाएंगे, उनको भी पूर्ण करेंगे। उसमें भी हम काम करने वाले हैं, समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए राजस्थान की जनता को उसका लाभ हम देंगे। मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में समूचे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के माइंस और भू विज्ञान विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से 32 मेजर मिनरल ब्लॉक्स का सफल ऑक्शन कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। प्रमुख शासन सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मेजर मिनरल ब्लॉक्स तैयार कर पारदर्शी तरीके से भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से ई नीलामी पर जोर रहा है। राजस्थान में पहली बार 2 सोने की खान में से एक की माइनिंग लीज और एक की कॉम्पोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी हुई है। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि खान मंत्रालय से जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान में 32 मेजर मिनरल ब्लॉक की सफल नीलामी हो चुकी है, जो समूचे देश में सर्वाधिक है। नए प्रावधानों के बाद देश भर में अब तक 419 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी हुई है, जिसमें से राजस्थान में सर्वाधिक 86 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 75, ओडिशा में 48, कर्नाटक में 45 और महाराष्ट्र में 40 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी हुई है। केंद्र सरकार ने पहली बार स्वयं के स्तर से भी क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी शुरू की है और 14 ब्लॉक्स की नीलामी की है। आपको बता दें कि राजस्थान सहित देश के खनिज उत्पादक प्रमुख प्रदेशों में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी जारी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने हेतु उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब के दौरे पर है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा में इस प्रतिनिधि मंडल ने आज रियाद में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया। साथ ही सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों और वहाँ के सार्वजनिक और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों और व्यापार और व्यवसाय से जुड़े अन्य स्टेक होल्डर्स से भी मुलाकात की। राज्य सरकार के इस प्रतिनिधि मंडल में राज्य मंत्री के बिश्नोई के अलावा राजस्थान सरकार के वित्त व्यय विभाग के सचिव नवीन जैन, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव संदेश नायक, DMIC के अतिरिक्त आयुक्त नवनीत कुमार और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसी क्रम में के बिश्नोई और भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान ने रियाद के होटल हयात प्लेस में एक भारतीय खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किया। फूड फेस्टिवल 1 सप्ताह तक चलेगा और अद्वितीय भारतीय व्यंजन को परोसेगा। अपने सऊदी अरब प्रवास के दौरान ये प्रतिनिधि मंडल भारतीय मूल के लोगों और अप्रवासी राजस्थानी समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेगा और उन्हें अपनी जन्मभूमि से फिर से जुड़ने के लिए आमंत्रित करेगा।
बढ़ते हैं आगे। शीत ऋतु के आरंभ होने के साथ ही जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न पर्यटक शहरों में देशी विदेशी सैलानियों की आवक तेज हुई है। इससे पर्यटक स्थलों पर रौनक बढ़ गई है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से यहां आने वाले सैलानियों के स्वागत की विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अभी भी अगर मैं जितने भी शहर घुमा हूँ पूरे इंडिया के अंदर, सबसे सुंदर शहर जयपुर लगा है मेरे को, क्योंकि यहाँ हर तरह की चीज है। माउंटेन है, झीलें हैं, आप अगर देखो तो ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, यानी हर तरह की चीजें जो आप कह सकते हो ना, प्राचीन से लेकर नई चीजें, तो एक मिश्रित तरह की आपको यहाँ वो संस्कृति दिखाई देगी। It's been a wonderful experience, absolutely beautiful place. I've really enjoyed my time in your city. All of the culture, all of the artwork, every building is unique and beautiful and different, and it's just a totally different experience from the US. आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कल जोधपुर के दुंदाड़ा में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। श्री पटेल ने कहा कि दीपावली का पर्व संपूर्ण देश में शांति, सौहार्द और प्रेम भाव के साथ मनाया गया। ईश्वर सभी प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील और कुशल नेतृत्व में विकसित और अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश आएगा। इस समिट से प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री पटेल ने कहा कि युवाओं के रोजगार के लिए प्रदेश सरकार ने रोड मैप तैयार कर इस वर्ष 1 लाख और आगामी 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि युवा हितों को ध्यान में रखकर पेपर लीक गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपादित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी जारी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों पर लगभग 52,000 कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्षों से लंबित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP से और यमुना जल समझौते का कार्य पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही इन परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे पूर्वी राजस्थान को पेयजल और सिंचाई सुविधा, साथ ही शेखावटी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही लिफ्ट कैनाल के 3य फेज का कार्य भी पूर्ण होने पर जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिले में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और BPL श्रेणी के परिवारों को 450 रुपए मात्र में LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों की LPG ID को आधार, राशन कार्ड से सीडिंग का प्रावधान उचित मूल्य दुकान पर स्थित पोस्ट मशीन के माध्यम से 5 नवंबर से 30 नवंबर तक वृहद स्तर पर अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा, जिससे योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त होने की सुनिश्चितता स्थानीय स्तर से ही संभव हो जाएगी। ऐसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिवार या उनके सदस्य जिनके आधार कार्डों की सीडिंग नहीं हुई है, उनको भी राहत प्रदान करने के लिए उचित मूल्य दुकान स्तर से ही पोस्ट मशीनों के माध्यम से इस अवधि में आधार नंबर सीडिंग का प्रावधान किया गया है। जिनके आधार कार्डों की सीडिंग नहीं हुई है, वे समस्त लाभार्थी आधार कार्ड नंबर की सीडिंग करवाना सुनिश्चित करें। और चलते चलते बात राजस्थान की कला संस्कृति की। रंग बिरंगी छटा को बिखेरते हुए पुष्कर के पशु मेले का भव्य आगाज 2 नवंबर से हो गया है। इसी के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पुष्कर के रेतीले धोरों पर पहुंचे हैं। मेले की शुरुआत होने के साथ ही पशुओं की चौकियां लगाना शुरू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में पर्यटन विभाग की ओर से मेले में आने वाले पशुओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं, जिसमें ऊंट नृत्य, घोड़ा नृत्य, ऊंट सजाओ प्रतियोगिता, घोड़ा ऊंट दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। हालांकि मेले की विधिवत शुरुआत 9 नवंबर से होगी और मेले से जुड़े सभी आयोजन 15 नवंबर तक चलेंगे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।